जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुगपद कमल मना बहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु। बोले श्री किशोरी जी की जय, श्री जुगल सरकार की जय, श्री जुगल नाम की जय। जय जय सीताराम। बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सबको प्रभु कृपा से बराबर सत्संग सुनने का सुअवसर प्राप्त होता रहता है। भगवान की बड़ी दया है कि सत्संग सुनने का सुअवसर बराबर प्राप्त होता रहता है। देखिए, मानव जीवन में मानव विभिन्न प्रकार के कर्मों में फंस जाता है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबित का बचा न कोई। बताते हैं कि पहले के ज़माना में दैया मैया दाल दररती थी, तो नीचे चक्की है ऊपर चक्की है, उस चक्की में कोई भी दाना नहीं बचता था, सबके सब रगड़ा जाता था। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। एक भी दाल नहीं बचता था, सबके सब उसमें दर्रा जाता। पर भाव है कि कुछ ऐसे दाना है जो बच जाता है, जो कील के सहारे रहता वह बच जाता। पर जो कील के सहारा जो है सो बच गया, पर जब दैया मैया दाल दररती थी तो जो कील के सहारे जो दाना बचा हुआ है वह चक्की को उठाकर फिर खींचकर फिर रगड़ देती। तो बताते हैं कि यह धरती आसमान चक्की है और धर्म खूंटा है। धर्म के सहारे, भक्ति के सहारे हम लोग रहेंगे तो बचे रहेंगे, लेकिन माया जो है कभी कभी वहाँ से भी खींचेगी, माया अपने ओर खींचेगी। कुछ भी हो, चक्की में यानी जाता में जो दाना उस कील के अंदर चला जाता, दैया मैया चाहे जितना भी जोर लगा ले वह दाना नहीं निकल पाता। उसी प्रकार जो धर्म में, जो भक्ति में बिल्कुल घुल जाता, मिल जाता, माया चाहे कितना भी जोर लगा ले वह हटा नहीं सकता। तो चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। तो कर्मों के विभिन्न प्रकार से नाम हैं, विभिन्न प्रकार के कर्म हैं, और विभिन्न प्रकार के कर्मों में यह मानव फंस जाता है। करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे कोई। रोपे पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होय। करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे कोई। रोपे पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होय। करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे कोई। रोपे पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से होय। कोई मानव यदि किसी का बुराई कर रहा है, चाहे हम ही किसी को बुराई कर रहे हैं, और चाहे कि हमारा कल्याण हो जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो रोपे पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए। यदि मैंने बबूल का पेड़ लगाया है तो उसमें आम कहाँ से होने वाला है? आम नहीं हो सकता है। जैसा पेड़ लगाया है वैसा ही फल होगा। कहने का भाव यही है कि जैसी करनी होगी तेरी, वैसा ही फल तू पाएगा। तेरी क्या औकात है प्यारे, भक्ति तुझे बताएगा। जैसी करनी होगी तेरी, वैसा ही फल तू पाएगा। तेरी क्या औकात है प्यारे, भक्ति तुझे बताएगा। जैसी करनी होगी, जैसा मेरा कर्म होगा वैसा फल मिलेगा।
बोले श्री किशोरी जी की जय। कर्म प्रधान इस करि राखा, जो जस करहि सो तसु फल चाखा। कर्म प्रधान है, जो जैसा करते हैं वैसा फल पाते हैं। देखिए, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक है क्रियामान कर्म, दूसरा संचित कर्म और तीसरा है प्रारब्ध। वर्तमान में जो कर्म हो रहा है शुभ या अशुभ, इनका नाम है क्रियामान कर्म। और वर्तमान से पहले पिछले जन्म में या किसी जन्मों का जो किया हुआ हिसाब किताब है, जो जमा है, वह संचित कर्म है। और मानव जीवन में जो अनुकूल प्रतिकूल स्थिति परिस्थिति के रूप में आता है, वह प्रारब्ध है। जैसे कोई बीमार पड़ गया, ठीक नहीं हो रहा है, कभी दुख हो रहा है, कभी सुख हो रहा है, कभी हानि कभी लाभ, जीवन में उतराव चढ़ाव जो होता रहता है, जो तूफान आता है, जो उथल पुथल मानव जीवन में होता रहता है, अनुकूल प्रतिकूल स्थिति परिस्थिति जो आती है, यही है प्रारब्ध। सूर्य सरकार की जय। तो क्रियामान कर्म के 2 भेद होते हैं, एक शुभ और दूसरा अशुभ। शुभ कर्म वह है जो विधि विधान के साथ किया जाए, जो शास्त्र के अनुसार किया जाए, जो गुरु माता पिता के आदेशानुसार किया जाए, वह शुभ कर्म है। और अशुभ कर्म वह है जो निषेध कर्म से किया जाए, जो जैसे मन चाहे वैसे करे, उल्टा पुल्टा काम क्रोध लोभ मोह आदि के साथ किया जाए, तो वह अशुभ कर्म है। फिर कर्म चाहे शुभ हो या शुभ हो, प्रत्येक कर्म का फल तो जरूर बनता है। तो एक फल बनता है और दूसरा संस्कार बनता है। तो फल मानव जीवन में किए हुए कर्मों का जो फल आता है सामने, वह भी 4 प्रकार से आते हैं। एक का नाम है दृष्ट तत्कालिक फल, दूसरे का नाम है दृष्ट कालांतरिक फल, तीसरे का नाम है अदृष्ट लौकिक फल और चौथे का नाम है अदृष्ट पारलौकिक फल। जैसे कि कोई मिर्ची खा रहा है और खाने वक्त उन्हें जो कड़वा लग रहा है, सुसवा रहा है, मिर्ची खाना एक कर्म है और वह जो सुसवा रहा है वह उसका फल है। तो इस फल का नाम है तत्कालिक, तुरंत मिल रहा है। और वही मिर्ची रोग के रूप में, बीमारी के रूप में 6 महीना या 3 महीना या 1 सप्ताह के बाद मिले, तो उस फल का नाम है कालांतरिक। जैसे कोई पूजा पाठ कर रहा है, किसी भी कामना से जग जाप कर रहा है, अब मानव जीवन में जीते जी फल मिल जाए, तो इस फल का नाम है अदृष्ट लौकिक फल। और मरने के बाद स्वर्ग मिले, नरक मिले या जो भी मिले, तो उस फल का नाम है अदृष्ट पारलौकिक फल। श्री जुगल सरकार की जय। जैसे कोई पूजा पाठ करता, धर्म कर्म करता और मानव जीवन में जीते जी फल मिल जाए, तो इस फल का नाम है अदृष्ट लौकिक फल। और मरने के बाद भगवान का धाम मिले, स्वर्ग मिले, तो उस फल का नाम है अदृष्ट पारलौकिक फल। जैसे कोई चोरी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है और उन्हें जीते जी जुर्माना हो, पंचायत हो या सजा हो, जेहल जो, तो यह जो फल है, इस फल का नाम है अदृष्ट लौकिक फल। और मरने के बाद वह नरक में जाएगा, कष्ट भोगेगा, यमदूत ले जाएगा, उस फल का नाम है पारलौकिक फल। तो मानव जीवन में 4 प्रकार से फल मिलते हैं। पहला है दृष्ट तत्कालिक फल, दूसरा है दृष्ट कालांतरिक फल, तीसरा है अदृष्ट लौकिक फल और चौथा है अदृष्ट पारलौकिक फल। तो ये तो किए हुए कर्मों का फल मानव जीवन में कैसे मिलता है, सो बात है। और उसके बाद है प्रारब्ध।
मानव जीवन में प्रारब्ध कैसे आता है? प्रारब्ध भी 3 प्रकार से आता है। एक प्रारब्ध का नाम है इच्छापूर्वक, दूसरे का नाम है अनिच्छापूर्वक और तीसरे का नाम है परीक्षापूर्वक। जैसे कि कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है और उन्हें फ़ायदा हो जाए, कोई एक व्यक्ति व्यापार कर रहा है और उन्हें फ़ायदा हो जाए, मुनाफा हो जाए, और कोई और व्यक्ति व्यापार कर रहा है उन्हें घाटा हो जाए। तो व्यापार करना या तो उनके कर्म के ऊपर है, और जो एक को घाटा लग गया एक को फायदा हुआ, या क्या है, ये भी प्रारब्ध है। प्रारब्ध के अनुसार उनको एक को नफा हुआ एक को घाटा लगा, तो इस प्रारब्ध का नाम है इच्छापूर्वक, यानी अपनी इच्छा से यह व्यापार किया था तो एक को फायदा हुआ दूसरे को घाटा लगा। और दूसरा प्रारब्ध है जो अनिच्छापूर्वक, अपनी इच्छा से नहीं देव की इच्छा से हो जाता। जैसे कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है, अचानक उन्हें धन मिल जाए, और कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है वह उनको यदि एक्सीडेंट हो गया तो एक को धन मिला दूसरे को खतरा हुआ, तो अपनी इच्छा तो न थी, न किसी की इच्छा थी, या देव की इच्छा से हुई है, तो ये भी प्रारब्ध है। प्रारब्ध के अनुसार उन्हें दुख या सुख मिला है, एक को धन मिला दूसरे को मतलब कि चोट लगा, हॉस्पिटल में गया, तो इस प्रारब्ध का नाम है दैव इच्छा, यानी देव की इच्छा से यह प्रारब्ध सामने आया है। और तीसरा है परीक्षापूर्वक। जैसे कि कोई व्यक्ति को संतान नहीं हो रहा है, किसी बालक को गोद लिया, पढ़ा लिखा कर जवान किया, और उन्हें धन संपत्ति सब कुछ दे दिया, तो इनको धन मिल गया, और किसी के घर में चोरी हो गया, सारा धन उठा कर ले गया, तो एक के घर में चोरी हुआ दूसरे को धन मिला, तो ये भी प्रारब्ध है। इस प्रारब्ध का नाम है परीक्षा, यानी दूसरे की इच्छा से यह प्रारब्ध हमारे सामने आया है। कहने का भाव है कि देखिए, मानव जीवन में प्रारब्ध 3 प्रकार से आते हैं, और उसके बाद फल भी 4 प्रकार से मिलते हैं। उसके बाद संस्कार, कर्म से संस्कार भी बनता है। मानव जैसा कर्म करेगा वैसा संस्कार बन जाएगा। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर रोज़ स्नान करता है, रोज़ पूजा पाठ करता है, तो करते करते उन्हें वैसा स्वभाव बन जाता, वैसा संस्कार पड़ जाता। जब तक वह पूजा न करे, स्नान न करे, तब तक चैन नहीं रहेगा। कोई व्यक्ति दारू शराब पी रहा है और शुरू में तो कम पिएगा, पीते पीने का स्वभाव बन जाएगा, तो बिना पिए रहेगा ही नहीं। बोले श्री ज्वाला सरकार की जय। कोई नशा कर रहा है, नशा करते करते नशा करने का स्वभाव बन जाएगा, तो जब तक नशा नहीं करेगा तब तक चैन नहीं रहेगा। इसलिए हमें और आपको हमेशा अच्छे से अच्छा कर्म करना चाहिए, ताकि अच्छा संस्कार पड़े, अच्छा फल मिले, ताकि हमारा जीवन, आपका जीवन सफल हो। बोले श्री किशोरी जी की जय। जय श्री